नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों, मैं एस्ट्रोलॉजर हेमलता। परमपिता परमेश्वर की कृपा आप सब पर भी बनी रहे और वह मेरे सर पे हाथ रखे जिससे मैं ज्योतिषीय ज्ञान सही तरीके से आप तक पहुंचा सकूं। आज अपना टॉपिक है तिथियां। अपना जो ज्योतिषीय शास्त्र है यह चंद्र को केंद्र में रख के सब निर्णय लेता है। इसीलिए प्रतिपदा से लेके 15वीं तिथि अमावस्या या पूर्णिमा तक का रहता है। जब अमावस्या के बाद जो तिथि चालू होती है वह शुक्ल पक्ष चालू होता है और पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष चालू होता है। अब तिथियों के अंदर भी एक से लेके जो 15 तक तिथियां हैं, जैसे प्रतिपदा तिथि, उनके स्वामी कौन बनते हैं मैं आपको यह बताऊंगी। तो प्रतिपदा के स्वामी देवता जो बनते हैं वह अग्नि देवता हैं। द्वितीया के बनेंगे ब्रह्मा देवता, तृतीया के गौरी देवता, चतुर्थी के आपको पता ही होगा कि सब ही गणेश चतुर्थी का उपवास पकड़ते हैं, तो चतुर्थी के गणेश जी बनते हैं। पंचमी के सर्प बनते हैं। षष्ठी के कौन बनते हैं? तो षष्ठी के देवता बनते हैं कार्तिकेय जी। सप्तमी के देवता बनते हैं सूर्य। अष्टमी के बनते हैं शिव। नवमी के देवता बनते हैं माता दुर्गा। दशमी तिथि के स्वामी बनते हैं यम। एकादशी के बनते हैं विश्व देवता। द्वादशी के विष्णु। त्रयोदशी के बनते हैं कामदेव और चतुर्दशी तिथि के बनते हैं महादेव और पूर्णिमा के चंद्रमा और अमावस्या के बनते हैं पितर। ये हो गए तिथियों के देवता। अब आपने देखा होगा कि बोलते हैं आज नंदा तिथि है, आज भद्रा तिथि है, आज जया तिथि है, आज रिक्ता तिथि है, आज पूर्णा तिथि है। अपने को ये कैसे मालूम पड़ेगा? तो आप लगे तो नोट कर लीजिए। जब प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी पड़ती है और वहीं पे शुक्रवार पड़ जाए तो क्या होता है? उसको नंदा तिथि कहते हैं। और अति नंदा तिथि तो है ही, साथ में वार अच्छा हो गया तो उसको शुभ तिथि कहा जाता है और इस दिन अच्छे कार्य किए जाते हैं। वहीं भद्रा तिथि कैसे बनती है? तो द्वितीया पड़ गई, सप्तमी पड़ गई और द्वादशी पड़ गई और उस दिन बुधवार पड़ जाए तो भद्रा तिथि और शुभ हो जाती है, उसको बोलते हैं भद्रा तिथि है। इस भद्रा तिथि में आप क्या कार्य करेंगे? तो आप बिजनेस से संबंधित कार्य, व्यवसायिक कार्य, यह सब कार्य आप भद्रा तिथि में कर सकते हैं। नंदा तिथि में आप मुहूर्त निकालना, शुभ कार्य करना, कोई चीज़ का ओपनिंग करना, ये सब कार्य किया जाता है। जया तिथि बनती है तृतीया को, दशमी को और त्रयोदशी को, इसको जया तिथि कहते हैं। और इस दिन वार के मंगलवार पड़ जाए तो यह तिथि और शुभ बन जाती है। रिक्ता तिथि किसको कहेंगे? चतुर्दशी, नवमी और चतुर्दशी, ये तीनों तिथियां पड़ जाए और साथ में शनिवार पड़ जाए तो ये रिक्ता तिथि होती है। उस तिथि में कुछ कार्य नहीं किया जाता क्योंकि उससे कुछ लाभ प्राप्त नहीं होता। इसमें कुछ मतलब अशुभ कार्य किए जाते हैं, इसलिए यह तिथि अच्छी तिथि नहीं मानी जाती और इसमें शुभ कार्य नहीं किए जाते क्योंकि यह रिक्ता तिथि होती है। अब पूर्णा तिथि किसको बोलेंगे? तो पूर्णा तिथि होती है पंचमी, दसवीं और पूर्णिमा की 15वीं तिथि, उसको हम पूर्णा तिथि बोलेंगे। यह तिथि के अंदर गुरुवार पड़ जाए तो अति शुभ होता है और इस तिथि को देख के भी आप अच्छे कार्य का शुरुआत कर सकते हैं, पूजा पाठ के कार्य शुरुआत कर सकते हैं, नया बिजनेस की ओपनिंग करना, क्योंकि यह पूर्णा तिथि है, इसमें जरूर अपने को लाभ ही प्राप्त होता है। तो आज तिथि मैंने आपको बताई कि तिथियों के स्वामी कौन से हैं। अभी जैसे कोई पूजा पाठ आप प्रारंभ कर रहे हो, पूजा पाठ आरंभ करने के बाद जब आप आज बोलते हो आज प्रतिपदा है तो प्रतिपदा के देवताओं का भी नाम लीजिए संकल्प के समय कि प्रतिपदा देवता स्वामी अग्निदेव, तो उससे अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। और आप जैसे मुहूर्त देखते हो, मुहूर्त के समय अगर आप देख लो कि आज एका है या एक है, षष्ठी है या एकादशी है और वार कौन सा शुक्रवार पड़ रहा है, तो आपको समझ में आ जाएगा ये नंदा तिथि है और नंदा तिथि में किए हुए कार्य शुभ होते हैं। ये छोटे छोटे मुहूर्त आप खुद निकाल सकते हो और इससे अच्छे फलों की प्राप्ति कर सकते हो।
और वारों के साथ अगर ये जुड़ जाए, आगे जाके मैं आपको नक्षत्रों का भी बताऊंगी कि नक्षत्र के साथ जुड़ के इसके क्या और फायदे हो सकते हैं। तो ये मुहूर्त अच्छे मुहूर्त हो जाते हैं और इसमें जातक अच्छे कार्य कर सकता है। अभी तिथि के स्वामी हो गए, तिथि हो गई, अब वार के साथ इनका जुड़ाव हो गया। अगले एपिसोड के अंदर मैं आपको अगला जो वीडियो मेरा आएगा उसमें आपको मैं नक्षत्र के साथ तिथि को जोड़ के बताऊंगी, जिससे कि आप जब मुहूर्त निकालेंगे तो आपका वह सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त होगा और उस मुहूर्त में आप अच्छे अच्छे कार्य कीजिए। एक चौघड़िया भी होता है, चौघड़िया के अंदर भी जैसे नई टाइम है आपके पास, नई टाइम है तो आप क्या कर सकते हो, खुद भी चौघड़िया चेक करके देख सकते हो कि कौन सा अच्छा मुहूर्त है। और उसमें मैं एक छोटे मोटे जो कार्य की शुरुआत करनी रहती है, कुछ शुभ कार्य करना रहता है, छोटे मोटे कार्य भी अगर आप अच्छे मुहूर्त देख के करेंगे तो आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। अभी मैं मुहूर्त के विषय में और तिथियों के विषय में आपका आगे लेके चलूंगी। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।